watching Kashif Times. फिरोज भाई, जिस तरीके से आपको यहाँ पर धमकी मिली कि आपके ऊपर केस करा जाएगा और आखिरकार ये पता चला ये वो लोग इलीगल कब्जा कर रहे थे, तो कहाँ तक ये सही है? ऐसी धमकियां बहुत मिलते रहती है। हम मालवनी के हैं, बाहर से नहीं आए हैं। बचपन से ऐसी धमकियां हम सुनते आ रहे हैं। और ये बाहर के लोग, ये राजेश देसाई करके ये बाहर का कोई है, वो यहाँ आकर यहाँ के लोगों को धमकी देगा और यहाँ के बच्चों का भविष्य छीनने की कोशिश करेगा, तो हम लोग चुप नहीं बैठे। ये जैसे हमको पता चला, मुझे समझ में आया कि लोग यहाँ पर बिजनेस हब बना रहे, किसी कंपनी को ये देंगे भाड़े पे और वो कंपनी पैसा कमाएगी और हमारे बच्चे यहाँ से झांक कर देख भी नहीं सकते। इस तरह का माहौल ये बना रहे थे। तो हम लोगों ने सबने मिलकर के, रिजवान आपा है, लालजी मैडम है, अबू भाई है, सुनील गमले जी है और शानुल सैयद, मतलब सभी पार्टी के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और एक मुद्दे को लेकर के वो चले और 2 दिन के अंदर ये मुद्दा जो है ये हल हो गया। मुझे लगा था कि ये लंबी लड़ाई है, मैंने रिजवान आपा को भी बोला था कि लंबी लड़ाई है, क्योंकि ये सामने पैसे वाले लोग हैं। ये महाराष्ट्र पुलिस फेडरेशन है, पिछले 25-26 साल से ये जगह लेकर के बैठा है। वो सिर्फ भाड़े पे जगह देकर के पैसे कमाना, उसका यही उद्देश्य है और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। 8-10 साल से उसने भाड़े पे देकर रखा था ये जगह। गोपाल शेट्टी जी के मध्यस्थता से जगह फ्री हुई, हम खुश हो गए। हमें लगा कि ये जगह भी पहले की तरह हम खेल सकते हैं, लेकिन इसने फिर से इसका गोरख धंधा शुरू करने की कोशिश की। ये कोशिश को हमने नाकाम किया और आज जब हम महाड़ा गए तो सीओ साहब के मार्गदर्शन से आगे जो एई है उनके साथ जब हम मिले, उनके साथ मिलने के बाद हमें पता चला कि भाई ऐसी कोई परमिशन महाड़ा ने महाराष्ट्र पुलिस फेडरेशन को दी नहीं है, किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी है। अगर ये यहाँ पर कोई नेट बांधते हैं या कोई टर्फ बनाते हैं तो महाड़ा MRTP के अंतर्गत केस दर्ज करके ये आके तोड़ देगा। ऑफिसर ने ये हमें आश्वासन दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि ऑफिसर इस तरह से बोल रहा है, लेकिन फिर भी खुलेआम इस तरह का इलीगल कारोबार करना, बच्चों का भविष्य खराब करना, उसको बिगाड़ना, ऐसा काम करने की हिम्मत इसके पास कहां से आ रही है? इसके पीछे किसका हाथ है, किसका पैर है, वो भी देखना पड़ेगा। अब ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई तो मुझे लगता है कि शुरू हुई है। अभी इसने और क्या क्या किया है ये सारी चीजें देखनी होगी, क्योंकि इसने धमकी दिया है कि ये हमारे पे केस लेगा। अभी हमको निकालना है इसके अंदर कि इसने क्या क्या करके रखा है और इसके ऊपर क्या क्या हम कर सकते हैं। ये सारी चीज हम मिलकर करेंगे। मैंने एक बात आज इस आंदोलन के जरिए देखा है कि अगर मालवनी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, हर काम को हम जो है हल कर सकते हैं। ये काम आज जो हमारे सामने आया, और संडे का दिन था, संडे के दिन भी BMC आ रही है, संडे के दिन भी पुलिस हमको सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर 3 स्टार आकर के यहाँ पर देख रहा है, जब वो देख रहे 3 स्टार भी देख रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है, उसको भी दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है। लेकिन ये सब चीज जो है एकता की ताकत थी। अभी तक मालवनी के जो नेता, स्वयं घोषित नेता है नारियल वाले बाबा, वो सबको अलग अलग करके करने की कोशिश करते हैं। कभी भी अगर कोई बात होती है तो बोलते ये हिंदू लोग की पार्टी है, ये मुस्लिमों की पार्टी है, मेरे पास आओ। और दूसरे जो लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता उनके पीछे लटकते रहते हैं। ठीक है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि अगर आपको आपके बच्चों का भविष्य देखना है, आपके बच्चों का भविष्य देखना है तो पार्टी को बाजू में रखो। मालवनी की जो बेसिक बुनियादी सुविधा है उसके ऊपर ध्यान दो। अगर वो सुविधाएं मिलेंगी तभी आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। अभी KM हॉस्पिटल के पीछे लगना, अभी हमारी टीम दूसरा आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अब हम KM हॉस्पिटल जल्द से जल्द कैसे बनेगा इसके ऊपर काम करेंगे, इंशाल्लाह मिलकर करेंगे। जैसे ये काम हुआ वैसे वो करेंगे। 8 नंबर का सेकेंडरी स्कूल है, 7 नंबर पे बहुत सारी जगह है, इतनी सारी जगह हमारे यहाँ मालवनी में पड़ी हुई है। वहां पर सभी जगह पर जो है सिर्फ गोरख धंधा हो रहा है, सिर्फ नशे का कारोबार हो रहा है, सिर्फ वहां पर जो है अवैध तरह की पार्किंग माफिया काम कर रहे, भरनी माफिया काम कर रहे, मतलब माफिया बनाने का काम कर रहे। जब हम बैनर देखते हैं ना यहाँ पर मालवनी में 1 नंबर से लेके आगे आकर के, तो माफियाओं के फोटो लगे रहते हैं। वो किसी के तरह का माफिया दिखता है हमको, ज्यादातर बैनर ऐसे दिखते हैं। अच्छे भी फोटो रहते हैं उसके अंदर, लेकिन मैक्सिमम फोटो किसके रहते हैं? माफियाओं के रहते हैं। तो इन माफियाओं को पालने वाला कौन है? और यहाँ के मुस्लिम आबादी बहुल विभाग है, हमारा मुस्लिम बहुल विभाग है, इस विभाग को बर्बाद करने वाला कौन है? 5 नंबर 1 नंबर के आगे जाने के बाद अलग दुनिया है, यहाँ पर अलग दुनिया है। ऐसा क्यों है? ये सोच जो हमारी बना के रखे है, इस सोच को बदलना है। और इलेक्शन के समय आप किसी को भी वोट दो, किसी की भी पार्टी के साथ आप काम करो, लेकिन इलेक्शन के बाद
हम सबको मिल करके एक होकर के काम करना है, मालवनी की एक आवाज बन के काम करना सर, आप बीएमसीओ माड़ा में आप गए, वहाँ पे इसको गेट को खोलने के लिए सर क्या बात हुई? आपने तो बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन इस गेट को खोलने के लिए आपने उनसे क्या बात की? ये कल सवेरे बच्चों के लिए खुल जाएगा? ये गेट जो है अभी इसके अंदर कुछ मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है। बीएम म्हाडा के अधिकारी यहाँ पर आएंगे, सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें हमको दी भी है, स्टडी करने के लिए हमको उन्होंने चीज भी दी है। उन्होंने बताया कि देखो इसके अंदर से क्या मिलता है। उन्होंने बताया कि हमारे पास ये कबाड़ पूरा खुला हुआ है, ये कबाड़ भर के पेपर है, आपको जो पेपर चाहिए जैसे अभ्यास करना है वो करिए, और जनता के लिए आप और क्या कर सकते हैं अच्छे काम वो आप कीजिए। मतलब ऑफिसर जितने भी देना, उन्होंने इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया। हम तो जबरदस्ती उनको मतलब क्या क्या बोलते हैं, लेकिन आज का जो रिस्पांस उनका था बहुत ही अच्छा था। मतलब अभी तक हम अप्रोच नहीं हुए वहां पर, हम अप्रोच होने में पीछे हो गए। तो और भी अच्छे और इस चीज को डेवलप कैसे करें ये भी उन्होंने बताया कि अगर आपको डेवलप करना है तो कौन से माध्यम से आप डेवलप कर सकते हैं, ये सारे मार्गदर्शन उन्होंने दिए। नरजी जी, जिस तरीके से आप लोग वहाँ पर गए और इतना बड़ा आपको आज जीत हुई है, मलवनी की जीत हुई है, क्या कहना चाहते हैं इस जीत पर? ये मलवनी के बच्चे लोग के लिए हम लोग लड़ाई के उसके जीत है और आम जनता के लिए जीत हो गया। और मैं इसमें धन्यवाद करती हूँ फिरोज सर को और इनका जो टीम का जो है, उन लोग ने बहुत मेहनत किया। हम लोग पुलिस स्टेशन में लड़ाई किया और इधर इनिशिएटिव मुद्दा लेके मारा गया, मारा के ऑफिसर से भी हम लोग ने ये सब बात हुआ। तो ये सब जीत बोले तो मलवनी के लिए, हम लोग मलवनी के बच्चों के लिए ये सम्मान है। आज के लिए इतना ही बोल सकती हूँ मैं। तो भी इधर मेरे लिए एक सवाल है और जो नेता लोग के लिए, कैसा ये पूरा प्रशासन सब जो ओपन जगह पे आके इधर इलीगल काम होते कैसा? अभी मैं एक एग्जाम्पल बोलती हूँ। देखो 5 नंबर में देखो 5 नंबर के वो जो एरिया में कितना तोड़फोड़ हो गया। किसको हिम्मत है गवर्नमेंट जगह को कब्जा करो, इसको 10/15 का बना के भेजो पब्लिक को, फिर लोग घर बना लो, फिर उसको भेज दो, उसको बीएमसी की तोड़ो। ये सब पूरा मलवनी में चलते पूरा इलीगल काम चलता है और इसके लिए हम लोग जैसा आम जनता लोग आगे आना चाहिए। तो रिजवाना पे बहुत अच्छी कदम उठाई, फिरोज सर के बहुत अच्छी इनिशिएटिव है और सब लोग जितने लोग हम लोग सब साथ में लड़ाई किया अपने मलवनी के बच्चों के लिए, आगे भी लड़ते रहेगा। जो मलवनी पूरा मलवनी बोले तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, चलने को रास्ता नहीं, एक हॉस्पिटल नहीं, साफ सफाई नहीं, बीमारी और तुरंत जाओ एक हॉस्पिटल नहीं। आज मैं इधर से मैं अभी कुछ बीमार हो गया, आप लोग कौन जिम्मेदारी देगा? तो मेरे को बराबर सही सलामत में हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। मैं 1 नंबर में पहुंचने के पहले मैं मर जाऊंगी, कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सब हल होना चाहिए। और मैं जो बात किया तो जो प्रशासन सुनना चाहिए, जरूर हम लोग जनता के लिए मेहनत करेगा। थैंक यू।